का भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9वीं जमात के तीसरे सबक दावत इस सबक का मुतालिया करने वाले हैं। सबक के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। और बच्चों, सबक का जो मौजू है तो वो मिज़ा यानी तंज़ व मिज़ा से ताल्लुक़ रखता है, और सबक की जो सिन्फ़ है नसरी सिन्फ़ वो मज़मून है। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो पहली बात दी हुई है वो देखते हैं। इसमें एक तमहीद तारुफ़ शुरुआत दिया गया है कि सबक का मौजू किस तरह से रहेगा। आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं जब इंसान को ज़ियाफ़त दावत जो उसमें शिरकत फरमानी पड़ती है, लेकिन कुछ वक्त की कमी, कुछ हालात और दीगर बातों की वजह से अक्सर लोग खाना खाने के जो आदाब हैं उसको तर्क कर देते हैं और छीना झपटी और दीगर गैर अखलाकी बातें सामने आती हैं। मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस सबक में बड़े ही लतीफ़ अंदाज़ में, हल्के फुल्के अंदाज़ में समाज के इस जो पहलू है इसकी इस्लाह की कोशिश की है। अब बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जान पहचान वाला हिस्सा है वो देखते हैं। मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी, इनका यहाँ पर तारुफ़ दिया गया है कि वो 1892 ईस्वी में मड़ियाहू ज़िला जौनपुर यूपी में पैदा हुई और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफ़ेसर रहे। उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहाँ से भी कुछ अर्सा वाबस्ता रहे, लेकिन आखिर में दोबारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मरबूत होकर आखिर में वो सुबकदोश हुए। और उसके बाद उनकी तसानीफ़ भी यहाँ पर दी गई हैं। जब सबक की हम लोग मश्क को देखेंगे तो आप लोग इस जान पहचान के हिस्से का भी अच्छे से मुताला कीजिए। तसानीफ़ यानी शायर जहाँ यहाँ मुसन्निफ़ की लिखी हुई जो किताबें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और बच्चों, जान पहचान में हम लोग मुसन्निफ़ बड़े ही वसूल पसंद इंसान थे, तो हम लोग इनके बारे में मज़ीद और जानते हैं कि बड़े हिस्सास, नर्म दिल, फ़य्याज़, खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। तो उनके दोस्तों में साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, अब्दुल माजिद दरिया आबादी और हफ़ीज़ जालंधरी जैसी उर्दू की माया नाज हस्तियाँ शामिल थीं। और खानों के भी बड़े शौकीन थे। दोस्तों की जब महफ़िलें जमती तो उसमें खाने की बड़ी बड़ी सीनियाँ यकजा करके ज़ियाफ़त का एहतमाम होता। यहाँ तक कि मुसन्निफ़ का जो बर्ताव, हुस्न सलूक बड़ा बेहतर था। अपने मुलाजिमों और नौकरों से भी वो बहुत हुस्न सलूक से पेश आते और अपने बड़े हिस्सास तबीयत के मालिक थे। बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो बहुत उदास हो जाते थे। उनका हल्का अहबाब बहुत वसी था और उनका अपना जो बाग था उसमें वो ख़ुद पौधों की निगहदाश्त तो करते, यहाँ तक कि जब घर की सफाई का मामला हो तो मुलाजिमों के साथ वो भी शामिल हो जाते और बहुत दिलचस्पी से शामिल होते थे। इसके अलावा इलाहाबाद के अमरूद हों, आम हों, खरबूजे हों, अंडे और गाजर का हलवा उन्हें बड़ा पसंद था। टेनिस खेलना भी महबूब मशग़िला था और ज़िंदगी एक अपने ख़ुद के बनाए हुए उसूलों पर कार फरमा रहते थे। तो बच्चों, ये जो सबक है, एक मज़ाहिया सबक जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दावत, तो मुसन्निफ़ ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात उसमें ख़ुद बयान किए हैं। इस तरह से मुसन्निफ़ के ज़रिए सबक आगे बढ़ता है। आप लोग मुसन्निफ़ की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब बच्चों, दरसी किताब का जो सफ़ा है वो दरसी किताब आप अपने सामने रखिए। इस सबक का जो हिस्सा है उसको सामने रखिए, क्योंकि ये जो सबक है इसमें अच्छी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और हम लोग आज की वीडियो में इस सबक की बुलंदख्वानी करने वाले हैं। तो आप भी किताबों में देखिए, जहाँ जैसी मालूमात और जैसी वजाहत रहेगी उसको वजाहत भी की जाएगी और उसकी बुलंदख्वानी भी की जाएगी। इसके अलावा जो सबक से मरबूत जो तस्वीर हैं वो तस्वीर को भी हम स्क्रीन पर देखते रहेंगे और सबक भी पढ़ते रहेंगे। और बच्चों, स्क्रीन पर तस्वीर के ज़रिए हमको सबक को समझने में आसानी होगी। एक मिसल मशहूर है, मिसल यानी कहावत।
ضرب المثل، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثل بھی مشہور ہونی چاہیے کہ مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ گو یعنی گویا، دوستوں سے بچنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ بھوک کی مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ موقع۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ بچوں، یہاں شاعر نے ایک بند یہاں پر دیا ہے، 2 اشعار ہیں۔ دراصل یہ اشعار شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی مرحومہ والدہ کی یاد میں بانگ درا جو کتاب ہے بچوں کی نظموں کی، اس میں لکھی تھی، اور اس میں یہاں چاروں مصروں میں جو لفظ بھوک استعمال کیا ہے مصنف نے، تو علامہ اقبال نے وہاں اس کے لیے لفظ موت استعمال کیے تھے۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں بھوک، بھوک ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے بھوک کی آگوش میں۔ بچوں، اس کا مطلب یہ دیا گیا ہے کہ غریب کا گھر ہو یا امیر کا، سب کو بھوک کی ضرورت ہے۔ ویرانہ ہو، بیاباں ہو، پہاڑ ہوں یا باغ ہو، ہر جگہ انسان جو بستے ہیں تو ان بھوک ہر انسان سے جڑی ہوئی ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہاں تک کہ خاموش سمندر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک کی ایسی قدرت ہے کہ ہزاروں ٹن کھانا وہ ویل اور شارک اور دیگر جو آبی جاندار ہیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تہوار تقریب ہو، کوئی مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، رکہ دعوت بہرحال موجود ہے اور ماں حضر موجود ہے، یعنی ماں حضر یعنی ہر وقت موجود ہے۔ اور ایک بزرگوں نے تو جوش میں آ کر ایسے کھانے کی فرمائش بھی کر دی کہ براہ کرم تناول ماں حضر فرمائیے، یعنی کہ جو موجود ہے وہ کھا لیجئے۔ اب بچوں اگلے صفحے پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دعوت میں نہ جائیے تو انسان گھمنڈی یا غرور کرنے والا مشہور ہو جائے، اور یا پھر بے توجہی کی شکایت کے نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہماری دعوت قبول نہیں کی جا رہی ہے، اور اگر جائیے تو اس قدر و کھانا کھلایا جاتا ہے کہ معدہ اور عاقبت، یعنی پیٹ بھی خراب اور آخرت بھی خراب، کیونکہ کھانا کھانے کے آداب درکنار رکھ دیے جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جس قسم کی اور جن موقعوں پر دعوت کھائی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلی دعوت مصنف کہتے ہیں کہ انہیں خوب یاد ہے، اور لیکن وہ آگے کہتے ہیں کہ گویا آپ لوگ اس کا ہرگز یہ معنی نہ نکالیے کہ میرے گھر کے کسی بڑے بزرگوں کی دعوت رہی ہوگی اور انہوں نے مجھے، جیسے کہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ گھر میں کسی بڑے کو اگر دعوت ہے تو وہ ساتھ میں بغیر دعوت کے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، یا پھر ٹرین میں ریل میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کا، معصوم بچوں کا کرایہ نہیں لیا جاتا، یہاں پر کرایہ نہیں دیا جاتا اور ٹکٹ نہیں لیا جاتا۔ تو اسی مناسبت سے شاعر نے یہاں پر یہ بات کہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بعض ریلوے لائنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں فی گاڑی یعنی ایک گاڑی میں 2 سادھو، ان کا ٹکٹ مفت کے حساب سے مفت سفر کیا جا سکتا ہے۔ ادھر کے کوئی ٹکٹ کلیکٹر یعنی جو ٹکٹ چیک کرتے ہیں، ٹی سی جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، اس لائن پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو جب وہ وہاں پر فائز ہوئے تو انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے پکڑا، تو انہوں نے تو جو بزرگ تھے تو انہوں نے نہایت گھور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا، جیسے کہ انہوں نے اپنے وجود، اپنی ہستی اور اپنے سادھو ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابھی شراب دوں گا بھسم ہو جائے گا، جانتا نہیں فی گاڑی 2 سادھو مفت۔ بے چارے ٹکٹ کلیکٹر ایسے سہمے کہ گاڑی کے نیچے کٹتے کٹتے بچے۔ اگلے پیراگراف میں بچوں مصنف اپنی اگلی دعوت کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں یعنی یہاں کھانی پڑی
जो कपड़े बुनते थे यानी बुनकर थे। सारी बस्ती को उन्होंने दावत दी थी। सारी बस्ती मदऊ थी। मई का महीना और दोपहर का वक्त यानी शदीद गर्मी। मकान व मैदान यानी का कोई नशीब व फराज ऐसा ना था, यानी कोई हिस्सा ऐसा ना था जहाँ खाना खाने वाले ना बैठे हों। फर्श व दस्तरख्वान का वहाँ कोई रिवाज दस्तूर ना था। जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गया। एक हाथ में गर्म गर्म तनूरी रोटी दे दी गई। मिट्टी के एक बर्तन में ज़मीन पर सालन रख दिया गया और भश्ती बच्चों पानी पिलाने वाले को कहते हैं, माशकी भी कहते हैं। भश्ती ने मश्क जो होता है बच्चों, मशकीज़ा चमड़े की एक थैली होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। कदीम ज़माने से अरबों के यहाँ भी वहाँ ये दस्तूर चला आ रहा है, क्योंकि पानी अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है जो बआसानी मैसर होती है और उसको पानी पिलाना बहुत सवाब का काम है। तो भश्ती ने मश्क से ताम चीनी के गंदे और शिकस्ता यानी टूटे हुए गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। अब आगे मुसन्निफ बताते हैं उसी दावत का हाल कि सामने एक नियाज़मंद यानी यहाँ पर बड़े ही फरमाबरदार कुत्ते साहब भी मौजूद थे और उनकी दुम टांगों के दरमियान, उनके पैरों के दरमियान, और खुद वो कुत्ते साहब दो जानू बैठे हुए, नज़रें शराफत से नीची हैं और बहुत कुछ भूखी भी हैं। चेहरे और जिस्म पर हिंसा एक हिंदी लफ्ज़ है बच्चों, इसके मानी होते हैं तशद्दुद, यानी कि दीगर कुत्तों से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया होगा तो उसके गैर फ़ानी नुकूश यानी कि ना मिटने वाले निशान उस कुत्ते के चेहरे पर थे और उन ज़ख्मों पर मक्खियाँ मसरूफ़ गज़ल ख्वानी थी, यानी भिनभिना रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि गज़ल पढ़ रही हैं। तो पास ही एक बूढ़े शख्स खांसते जाते थे, खाते जाते थे और खलाल करते जाते थे, यानी दांतों की सफाई भी करते जाते थे। और देखिए, उन बड़े मियाँ की नाती गोद में, पोता कंधे पर, पोते ने एक हड्डी कुत्ते के सामने जो फेंकी, अब मालूम हुआ कि एक और कुत्ते साहब कहीं करीब ही मुराकेबे में, यानी ऐसा लग रहा था जैसे जिक्र करते हुए बैठे हुए थे, जिन्होंने यखलक तो अचानक गुर्रा कर जो जस्त की है यानी छलांग लगाई है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे मुकाबिल मेरे सामने के कुत्ते पर वो आ गिरे, यानी एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते के ऊपर छलांग लगाई। लेकिन छलांग के दौरान जो बड़े मियाँ बैठे थे, दादा नाना पोता नाती के पूरे शजरे नस्ब को ढाते चले गए, यानी कि तमाम दादा और उनके नवासों और पोतों को भी उस कुत्ते साहब ने गिरा दिया। खलाल दादा या नाना के गले में जा फंसा और पोते नाती मेरे सालन में आ रहे, यानी आ गिरे। अब सोचो बच्चों कैसा माहौल होगा। एक हुल्लड़ मचा, एक शोर मचा और मशहूर हुआ कि महत्तू दादा पर गाजी मियाँ आ गए। सारे खाने वाले भाग खड़े हुए। अब यहाँ मुसन्निफ आगे एक और दावत का जिक्र करते हैं कि ये तो मेरे अय्याम जाहिलियत का किस्सा था, यानी जब मुसन्निफ छोटे थे, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। जब होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डेप्यूटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। डेप्यूटेशन कहते हैं बच्चों, वहाँ पर मुसन्निफ को कुछ वक्तों के लिए आर्जी तौर पर कोई मुलाजमत मिली थी। रमज़ान का महीना था। शाम को वहाँ की मशहूर मस्जिद के इमाम साहब के यहाँ इफ्तार पर हम सब मदऊ थे, यानी सब की दावत थी। जहाँ एक हुजूम था, हमारे सामने भी अफ्तारी रख दी गई। अभी हमने मुश्किल से 2-1 लुक़मे फ़र्व किए होंगे, यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि 1-2 ही लुक़मे खाए थे अफ्तारी के कि अचानक एक हमला हुआ। अब ये हमला कैसा था? चंद सूरमा यानी कुछ बहादुर हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था, यानी जो खाना सामने था, उसे चट करके आगे बढ़ गए, यानी आगे वालों के पास चले गए, उनका भी खाना खाने लगे। अब ये कैसी रस्म है? मालूम हुआ
کہ वहाँ का यही रिवाज था, यही दस्तूर था कि जो चाहे जिसके सामने से अफ्तारी का सामान उचक ले यानी उठा के खा ले। ऐसा करने से मेज़बान को सवाब मिलता है। हमारे साथ रोहिलखंड उत्तर प्रदेश का एक इलाका है बच्चों के एक पठान तालिब इल्म भी थे। वो बड़े हैरत ज़दा हुए, मुतहय्यर हुए यानी हैरत ज़दा हुए। उनके तेवर से मालूम होता था कि वो इस वाक़े को नज़रअंदाज ना करेंगे, यानी कि उनको बहुत बुरा लगा था कि सारे दिन रोज़ा थे, अफ्तारी का वक्त तो आया, 2 लुक़मे उठाए और ये कौन सी टोली आ गई और इन्होंने सारा खाना खा लिया। और कहते हैं ये दस्तूर भी है, सवाब मिलता है। उसके बाद जब सब नमाज के लिए लोग खड़े हुए और हर शख्स नियत बांध चुका, तो हम मुसन्निफ़ के जो दोस्त थे, रोहिलखंड के रहने वाले जो पठान तालिब इल्म थे, उन्होंने अपनी टोपी तो जेब में रखी और सामने से एक नमाजी की पगड़ी उचक कर यानी उठा ली और अपने सर पर रख ली और सलाम फिरते ही उस पगड़ी को उन्होंने छत से नीचे फेंक दिया, जहां हज़ारों फ़कीर टूट पड़े उस पगड़ी के ऊपर, यानी कि और आनन फ़ानन यानी फ़ौरन पगड़ी का तबर्रुक तकसीम हो गया। यानी नीचे उन फ़कीरों ने समझा कि किसी ने सदक़े के तौर पर ये पगड़ी दे दी है। अब मामला बढ़ा, झगड़ा बढ़ा, तो मुसन्निफ़ के रोहिलखंडी जो दोस्त थे उन्होंने फरमाया कि भाई हमारी तरफ भी ये रिवाज है कि नमाज में जो जिसका इमामा यानी पगड़ी चाहे उचक ले, नमाज के बाद वही इमामा गुरबा में बंटवा दिया जाता है। इस तरह से अब बच्चों अगला जो इक़्तिबास अगला पैराग्राफ है उसमें एक और दावत का ज़िक्र है कि उन्हीं दिनों में रात की एक दावत थी। सारे मेहमान 2 जानू बैठे, बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे ठगों का ग्रुप है। अब बच्चों ये ठग क्या होते हैं, तो अगर आप सफ़ा नंबर, किताब आपके हाथों में है, सफ़ा नंबर 14 पर अगर आप देखें तो सब्ज़ रंग से ठग इस उन्वान से एक मालूमात दी गई है कि ये लुटेरों का ग्रुप हुआ करता था पहले ज़माने में। हम सब भी बैठ गए। एक बड़ी सीनी यानी बड़ी थाली में बिरयानी का अहराम में मिस्र बना हुआ था। अहराम में मिस्र क्या है, तो बच्चों ये सफ़ा नंबर 15 पर आप नीले रंग से देखिए, वहाँ अहराम में मिस्र की वहाँ पर मालूमात दी गई है और तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह बड़े बड़े पत्थरों से उस ज़माने में कैसी कारीगरी थी, कैसे उसको तामीर किया गया था। अब ये बिरयानी का अहराम मिस्र यानी बड़ी थाली में एक बिरयानी बिल्कुल मखरूती अंदाज में लबालब भरी हुई है, जिसके ऊपर एक देगची यानी बच्चों छोटी जो देग होती है, शोरबे यानी सालन की उंडेल दी गई। अब लोग सीनी पर टूट पड़े और बराह रास्त यानी सीधे दस्त बदहन हो गए। दस्त बदहन ये का मतलब होता है बच्चों, दहन यानी मुंह, यानी कि हाथ और मुंह एक हो गए। हमारे रोहिलखंडी दोस्तों चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि इस तरह का खाना ज़्यादातर लोगों को, शरीफ लोगों को पसंद नहीं रहता कि इंसान खाने पर टूट पड़े और अपने आसपास बैठे हुए जो मुसलमान भाई हैं उनका इकराम ना करे। यानी कि आदाब, जो खाना खाने के आदाब हैं उनका लिहाज ना रखा जाए। मेज़बान तो उन्हें देखकर खामोश रहे, लेकिन एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने जब देखा कि मुसन्निफ़ के दोस्त जो रोहिलखंडी दोस्त हैं तो उन्होंने कुछ कहना चाहा। अब पहले आप ये देखिए कि एक बुज़ुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी, गोया कि उनकी दाढ़ी में सारे चावल सालन लग गए थे और शोरबा इस तरह दाढ़ी में लगा हुआ था जैसे गंगा जमनी खिजाब की बहार दिखा रहा था, यानी कि जैसे कि उसको बालों को इंसान रंगों से या मेहंदी से खिजाब लगा लिया करता है। तो वो बड़े मियाँ मुसन्निफ़ के दोस्तों से मुखातिब होते हैं, लेकिन वो भी काब से सर उठाए बगैर बोले, रिकाबी में ही बिल्कुल खाते जा रहे हैं और कहते हैं कि खाओ सेठ साहब खाओ, नहीं तो एक मुसलमान का माल ज़ाय होगा। तो हमारे दोस्त तो बोले बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन दूसरे मुसलमान की जान भी तो ज़ाय होगी, क्योंकि इतनी कराहत और इतनी घिन आ रही है, किस तरह से खाना खाया जा रहा है। और मुसन्निफ़ अगले पैराग्राफ में कहते हैं
کہ وہاں کے زمانۂ قیام ہی میں ایک اور جگہ سے دعوت نامہ آیا اور ہمارے میزبان وہاں کے معزز یعنی عزت دار اور دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے، اور میزبانی کے فرائض یعنی جو کھانا پروسا جا رہا تھا وہ خاتون خانہ یعنی جنہوں نے دعوت دی تھی ان کے گھر کی خواتین ہی ادا کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے، یعنی جو ملاقاتیوں کا جو کمرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو بہت حیران کر دے، ایسی خوبصورت، قیمتی اور پرتکلف اور نایاب چیزیں، یعنی کہ طرح طرح کی انوکھی چیزیں اس ملاقاتی کمرے میں سجائی گئی تھیں، ایک ساتھ کب دیکھنا نصیب ہوتی ہیں۔ البتہ ان کا تذکرہ میلادوں کی محفلوں میں یا پھر جو ایک مشہور کتاب ہے جو طلسم ہوش ربا، اس میں پڑھا تھا۔ اب آگے مصنف اسی دعوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کھانا ایسے یونیفارم یا پھر لباس فاخرہ یعنی بہت قیمتی لباس یا پھر ملبوسات عروسی، یعنی کہ جیسے شادیوں میں دلہن کا جو جوڑا ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے اس میں لپیٹ کر لایا جا رہا ہے، اور یہ طے کرنے میں دشواری ہوتی تھی کہ ایسے کھانے پر حملہ کیا جائے یا اس کی عبادت کی جائے یا پھر کھڑے ہو کر قومی ترانہ گایا جائے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ کس آلے سے کس چیز پر حملہ کیا جائے، یعنی کھانے کے جو چمچے تھے وہ الگ الگ قسموں کے تھے، اس لیے جان لینے کے لیے تو آپ آزاد ہیں کہ جو آلہ چاہیے شوق سے استعمال کیجیے، لیکن کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر ہیں۔ تیسری مصیبت یہ کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اس کے دوسرے عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار نامعلوم کون سے اور تھے۔ جیسے بچوں، عام انسان جو ہوتا ہے کسی خاص دعوت میں جاتا ہے تو وہاں پر نیا کوئی پکوان، نیا کھانا آ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے کھانے کو کس طرح اس کے ساتھ ملانا ہے، شوربہ کون سا ہے، کون سا حصہ کس کا ہے، اور جن کی عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گنوار پن ہوتا۔ یعنی اگر کوئی انسان کو معلوم نہ ہو کہ یہ جو کھانا ہے اس کھانے کے ساتھ کھانا ہے، تو پھر اگر وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو لوگ منہ دیکھتے ہیں اور اس کو گنوار جاہل سمجھتے ہیں، آداب محفل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میزبان خاتون کو تو مسکرانے اور خوامخواہ اخلاق برتنے سے کہاں فرصت کہ وہ کچھ بتائیں یا ہم پوچھ سکیں، اور بیروں کو دیکھیے، بیرے جو ہوتے ہیں جو ویٹر، انگریزی میں جسے ہم ویٹر کہتے ہیں، جو ملازم ہیں جو کھانا پروس رہے ہیں، ان کو دیکھیے تو ذرہ بختر اور 4 آئینے لگائے ہوئے اور اس طریقے پر مصروف کار تھے، یعنی جو بیرے تھے تو وہ اس طرح سے اپنی خدمت انجام دے رہے تھے، یعنی وہ چاروں طرف اس طرح سے نظر رکھ رہے تھے کہ مصنف نے اس بات کو ایسی مثال کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے جیسے کہ بعض نالائق اور بد دماغ امتحان کے ہال میں امیدواروں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر امیدوار کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی نقل کا سامان تو نہیں لایا ہے۔ اس قسم کے بیروں کا غور سے اگر مطالعہ کیا جائے تو کچھ وہم سا ہونے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے یونیفارم یا پیٹی ٹھپوں میں، یعنی انہوں نے جو لباس پہن رکھا ہے تو کمر بند کے اوپر اس میں انہوں نے کوئی پیش قبض یعنی کہ خنجر تو نہیں چھپایا۔ کھانا تھا کہ چلا ہی آ رہا تھا، ہم نے بھی چھری اس طور پر پکڑ رکھی تھی جیسے کسی قلم تراش چاقو سے گینڈے کی قربانی کرنے والے ہوں۔ مصنف نے بڑی اچھی مثالوں کے ذریعے سبق میں اپنی بات کو مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے اور سماج کی بہت سی جو برائیاں ہیں ان پر تنقید کی ہے۔ اب بچوں، کانٹا ہمارے ہاتھ میں ایسا، اگلے صفحے پر دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پلیٹ پر کوئی کیکڑا مسلط ہے، یعنی کیکڑے نے قبضہ کر رکھا ہو۔ خدا کر کے کھانا ختم ہوا، پھر کافی آئی بغیر دودھ یا شکر کے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
जैसे कि तंबाकू का गल पीस कर गर्म पानी मिला दिया गया है। या फिर जो ईरान के मशहूर बादशाह नादिर शाह जो हैं, तो ऐसा लगता था कि उनकी खिदमत के लिए और उनके इस्लाह मैदा के लिए, यानी मान लो उन्हें बदहज़मी हो और उनके लिए कोई ख़ास वहाँ पर बदहज़मी के लिए कोई ख़ास चीज़ लाई गई हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मुल्ताज़ का मुसहिल जाम बिल्लोरी में, यानी कांच के जाम में पेश किया गया है। मुश्किल ये है कि कॉफ़ी से अगर आप इनकार कीजिए तो बाज़ मेज़बान नाराज़ हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए, अगले पैराग्राफ में इक़्तिबास में शायद मुसन्निफ़ कहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए किसी रईस के यहाँ दावत हुई, वो खाना इस तौर पर खिलाएगा गोया मेहमान की 7 नस्लों को नवाज डाला, 7 पुश्तों को नवाज डाला। कोरमा हर दावत में मिलता है बच्चों, ये एक किस्म का सालन है, आप जानते हैं, जो सूखा सालन होता है, और मामूली से मामूली लोग भी अपने घरों में खाते हैं। लेकिन कोई रईस अमीर के यहाँ का कोरमा कुछ और होता है। अदाए ख़ास से वो रईस साहब फरमाएंगे, मौलाना कहिए कोरमे से भी शौक़ फरमाया, यानी कोरमा आपने खा कर देखा? अगर हम कहें जी हाँ, तो कहते शुक्रिया माशाअल्लाह। फरमाएंगे, अरे साहब ऐसा हुलवान, यानी ऐसा बकरी के बच्चे का गोश्त इस्तेमाल किया गया है कि दिल्ली भर में ना मिलेगा, और वो बकरी का बच्चा भी कोई आम नहीं था, बादाम पर पला था। बादाम खाकर ज़रा आप बोटियों की खस्तगी पर नज़र डालिए कि किस तरह मुलायम हैं। सुभान अल्लाह। अगर हम जवाब दें कि सुभान अल्लाह क्यों नहीं, तो फिर वो आगे और कहते हैं कि इरशाद होता, हाँ हाँ खूब खाइए, बहुत है जी, हाँ खूब सैर होकर खाया। अरे नहीं नहीं, आप तो तकल्लुफ़ करते हैं। फ़लाने चलो मौलाना को कोरमा और दो, लेकिन फ़लानों को पुकारेंगे और कोरमे का ऑर्डर इस तौर पर देंगे गोया मौलाना को पिटवा देने का इरादा है। कोरमा प्लेट में डाल दिया गया और मौलाना को कोरमे से नफ़रत होने लगी, क्योंकि वो शिकम सैर होकर पेट भर खाना खा चुके थे, मगर इन्होंने अपनी तारीफ़ के लिए मज़ीद उसमें कोरमा उसमें उंडेलना लगा दिया। तो फिर वो आगे इरशाद फरमाएंगे कि मौलाना ये जो बावर्ची है ना जिसने ये कोरमा पकाया है, अब दिल्ली में अकेला रह गया है। उसका दादा मामूली हज्जाम था, लेकिन हमारे वालिद साहब ने उसको खाना पकाना सिखाया। वो खुद खाने के बड़े शौकीन थे, शायक थे यानी शौकीन थे, और अब इस बावर्ची का सानी यानी इस जैसा दूसरा दूर दूर ना मिलेगा। बस मौलाना कोरमा खा लीजिए। अब ये चीज़ अब मादूम होती जा रही है, यानी कि अब नायाब होती जा रही है, बहुत कम नज़र आती है। गर्ज़ मौलाना को इस शफ़क़त और तपाक से खिलाएंगे जैसे कि गोया अपने वालिदे मरहूम के फ़ातिहा का खाना किसी नाबीना हाफिज़ को खिला रहे हैं। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि दूसरी आफत मुलाहिज़ा हो, बाज़ मेज़बान हिमाकत यानी बेवकूफ़ी और मोहब्बत के सिलसिले में इसरार करते करते यानी ज़ोर देते देते खाना आपकी प्लेट में डाल देंगे और फरमाइश करेंगे, खाइए मेरे सर की कसम खाइए। हालांकि उस वक्त जी यही चाहता है कि प्लेट को अपने सर पे मार लीजिए और दीवानों की तरह गिरेबान फाड़ कर कहीं भाग जाइए, क्योंकि अब गुंजाइश ही नहीं रहती और ये इस तरह का तकल्लुफ़ करते हैं। ऐसी दावत से मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझको दिली नफ़रत है, जहाँ मेज़बान यानी जिसने दावत दी हो बार बार खाने के लिए इसरार करे और अपने हाथ से मेरी प्लेट में खाना रख दे और ये कहता रहे कि आपको खाना पसंद नहीं आया, आपको खाना पसंद नहीं आया, आपके लिए कुछ और इंतज़ाम ना हो सका। यानी अच्छा खाना रहता है, लेकिन आजिज़ी से ऐसा कहते हैं कि जो था बस यही इंतज़ाम हो सका ताकि सामने वाला तारीफ़ करे कि भाई जल्दी में यही दाल दलिया रूखा सूखा हो सका, आपने तो कुछ भी तो नहीं खाया। हालांकि उनकी नीयत ये होती है कि मैं ये कहूँ कि अरे नहीं नहीं क्या बात करते हैं, ऐसा खाना मुझे तो क्या मेरी 7 पुश्तों को भी नसीब ना हुआ होगा और ना होगा, और आपने जिस मुरव्वत और ईसार का सबूत दिया है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती।
अब मुसन्निफ़ आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं कि बाज़ दावतों में अजीब किस्म के बदतमीज़ों से साबिका पड़ता है, यानी सामना होता है। बाज़ खाना नहीं खाते, मुंह में जूतियाँ चट खाते हैं, यानी बस इधर से उधर टहलते रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सारी उंगलियां सालन में डुबो देंगे और मुंह में लुकमे की पजीराई, यानी जब वो खाना खाते हैं तो उनके मुंह में इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, खाते खाते चप चप आवाज़ें निकालते हैं जैसे सर्कस के घोड़े को चाबुक लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बदहवास होकर, यानी कि बिल्कुल बदहवास होकर बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लेट में ले लेंगे कि कहीं खाना ख़त्म हो ना हो जाए, मगर खाएंगे थोड़ा और बकिया को क्या करेंगे, घंगोल कर छोड़ देंगे। और डोंगे में से बोटियां चमचे से निकालने की बजाय टटोल टटोल कर उंगलियों से निकालेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितनी कराहत महसूस होगी। कभी प्लेट में निकाली हुई बोटियों को फिर डोंगे में डाल देंगे। पानी पिएंगे तो मालूम होगा गोया भरी बोतल हलक में उंडेली जा रही है, यानी वहाँ भी आवाज़ निकालते हुए पानी पिएंगे। और गले से कलकले मीना का काम ले रहे हों, यानी कि सुराही से, जो ये इसका मतलब बच्चों मुआनी इशारात में दिया गया है, अगर आप लोग देखें उसमें कि जैसे कि जाम या गिलास में पानी डाले जाने की आवाज़। कुछ लोग चपाती के हाशिए तोड़ तोड़ कर, जो रोटी के किनारे का जो हिस्सा होता है तो उसको तोड़, जो थोड़ा सख्त होता है तो उसको तोड़ तोड़ कर दस्तरखान पर अंबार ढेर लगा देंगे। और सनी हुई उंगलियां, यानी सालन से भरी हुई उंगलियां रोटी से पोंछेंगे और डकार इस तौर पर लेंगे जैसे दूसरे के दस्तरखान पर नहीं बल्कि अपने घर की चारपाई पर हैं। इस तरह से, तो इस तरह बच्चों सबक को हमने समझने की कोशिश की। अजीज़ तलबा, इस तरह हमने सबक को पढ़ा और समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा। अब हम लोग सफ़ा नंबर 17 पर जो मश्क़ों का हिस्सा दिया गया है, आइए उसमें देखते हैं कि पहले जो वहाँ पर सरगर्मी दी गई है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। इसमें सुतून अलिफ और सुतून बे दिया हुआ है। बच्चों, जो भी मश्क को वेब खाके वगैरह आप लोग अपनी ब्याजों में तहरीर करें या फिर अपने पर्चे में तहरीर करें तो उसको पेन से ही बनाएं। यहाँ पर सुतून अलिफ में दिया गया है कि इमाम साहब के यहाँ रात की दावत, रईस की दावत। तो इसके सामने देखते हैं हम लोग क्या जवाबात आ सकते हैं। इमाम साहब के यहाँ, इसमें अफ्तारी की दावत आएगी। उसके बाद रात की जो दावत है तो उसमें जो रहेगा वो ठगों का ग्रुप, अभी हमने सबक पढ़ा। और रईस की दावत जो रहेगी तो वो 7 पुश्तों को नवाजना। अब अगली जो सरगर्मी है वो एक वेब खाका दिया हुआ है। इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी की किताबें, तसानीफ़ के बारे में लिखना है। तो बच्चों, शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि जान पहचान वाले हिस्से में उनकी किताबों के ज़िक्र किए गए हैं नाम, वहाँ से आप लोगों को यहाँ पर 4 किताबों के नाम तहरीर करना रहेगा। अब बच्चों, इसके आगे एक दिलचस्प सवाल है कि सबक जब शुरू होता है तो वहाँ पर एक मिसाल, एक ज़रबुल मिस्ल, एक कहावत दी गई है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो बच्चों, इससे एक कहावत बनती, मुसन्निफ़ ने कहावत बनाई कि मुझे दावतों से बचाओ। अब एक कहावत मैं बनाता हूँ कि मुझे मच्छरों से बचाओ। अब बच्चों, आपको भी इसी तरह की एक कहावत बनानी रहेगी। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबक की रोशनी में खाका मुकम्मल कीजिए। तो इसमें एक, यहाँ पर अगर आप देखें तो खाका दिया हुआ है कि दावत में जाइए तो, अब यहाँ पर सबक हमने पढ़ा तो इसमें मैदा और आकेबत ख़राब, ये जवाब आएगा। और दावत में ना जाइए तो गुरूर और बेतवज्जही की शिकायत, ये रहेगा। और बच्चों, और आगे वजाहती फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। ये भी आपको अपने जो 80 मार्क्स का जो सवालिया पे पर्चा रहेगा उसमें सवाल नंबर 4 के बे में पूछा जा सकता है कि फ़िक्रा दिया जाएगा और आपको उसके लिए लफ्ज़ लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सबक में देखा था कि मदीना के मुसलमान अंसार, तो यहाँ दिया हुआ है कि दावत में मेहमान की खातिरदारी करने वाला, इसका क्या आएगा, मेज़बान। बिल्कुल सही बच्चों। और उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि जिसे दावत दी जाए, तो ये क्या रहेगा, मेहमान या मदूह। और बच्चों, तीसरा है खाना बनाने वाला, बावर्ची।
जो सबक में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, वैसे तो बावर्ची को खानसामा भी कहते हैं। और पानी पिलाने वाला, तो यहाँ पर भश्ती लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वैसे उसको मतलब सक्का भी कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए लफ्ज़ आया है, लेकिन यहाँ जवाब भश्ती रहेगा। अब बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ दावत नामे में लाहिका नामा है, तो इस तरह के यहाँ पर नामा जो दिया हुआ है, इससे आप लोगों को मज़ीद 4 अल्फाज बनाना है। बामानी अल्फाज होने चाहिए। आप लोग साबिके और लायके इब्तदाई जमातों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आप लोग मज़ीद 4 ज़रूर लाहिके बनाइए। और उसके बाद आगे भी जो गुलाबी रंग से सवाल दिया गया है कि अकीके की दावत का रुक्का बनाइए, यानी दावत नामा तैयार कीजिए। ये भी आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबक की रोशनी में जुमले दुरुस्त तो कीजिए। अब यहाँ पर सबक का जो जुमला दिया गया उसमें तब्दीली की गई है। आपको क्या लिखना है, जो सबक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो आपको लिखना है। जैसे मकान और मैदान का कोई गोशा या कोना ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे हों, तो यहाँ पर कोई नशीब व फराज ऐसा ना था, ये सबक में दिया गया है। उसके बाद भश्ती ने मशकीज़े से प्लास्टिक के खूबसूरत गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। बच्चों ये तो हमने सबक में पढ़ा कि गिलास कैसा था, वो ताम चीनी का था और शिकस्ता था, टूटा फूटा गिलास था। और उसके बाद तीसरा जो दिया गया है कि जब मुसन्निफ़ एक दावत में पहुंचते हैं तो ड्राइंग रूम में पहुंचे तो आसमान के तारे नज़र आने लगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्राइंग रूम खुला हुआ नहीं था कि आसमान के तारे नज़र आए। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा कि जब ड्राइंग रूम में पहुँचे तो दिन को तारे नज़र आने लगे। उसके बाद चौथा दिया हुआ है कि ऐसी दावत से मुझको बहुत मोहब्बत है जहाँ मेज़बान बार बार खाने को इसरार करे। तो यहाँ पर शायर ने मोहब्बत की बजाय कल्बी नफ़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अब नीचे आगे बढ़ते हैं बच्चों कि किसी दावत वलीमा की मंजर कशी करना है, तो ये आप लोग अपने वालिदैन के साथ अपनी जो उम्र है उसमें कई मरतबा आपने शादियों में और दीगर तकारीब में दावतों में शिरकत फरमाई होगी, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अपने अल्फाज में इसका जवाब ज़रूर लिखिए। अब यहाँ दोबारा एक वेब खाका या शबकी खाका दिया गया है कि दावत के मौके, सबक से आपको इसका जवाब लिखना है। तो बच्चों इसमें वलीमा, इफ्तारी, त्यौहार और हकीका, इस तरह से हम लोग इसका जवाब लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ दोबारा गुलाबी रंग से जो सवालात दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों का घर काम रहेगा, इसको आप लोग ज़रूर लिखने की कोशिश करें। और इस आगे बढ़कर एक मुहावरे दिए गए हैं और सबक से मुहावरे दिए गए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि जब मुहावरे हम लोग जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो मानी की बजाय मुहावरे खुद इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे आप लोगों के लिए एक हुरूफ तहजी की तरतीब के मुताबिक अल्फाज को लिखना है, वो भी एक दिलचस्प सरगर्मी है, इसे भी ज़रूर मुकम्मल करें। ये भी हिस्सा कवायद में सवाल नंबर 4 के बे में आपको पूछी जा सकती है। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने ये मश्क के जो हिस्सा था उसको मुकम्मल किया। अब यहाँ अमली कवायद का जो हिस्सा दिया गया है बच्चों, इसमें हुरूफ अतफ़, यानी कि यहाँ पर जब दो अल्फाज को बहुत तफसील से बताया गया है, आप लोग किताब में उसको देखें, समझें कि किस तरह से दो अल्फाज को यहाँ पर वाव के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। जैसे नशीब व फराज, दिन व रात, ऐश व इशरत, इस तरह के अल्फाज, बाग व बहार यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आखिर में आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि आपने जो अब तक असबाक पढ़े हैं, ये तीसरा सबक था हमारा, तो उससे ऐसी मिसालें तलाश करना है जिसमें दो अल्फाज को और या वाव से ना जोड़ते हुए डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो इस सबक की अगर दो मिसालें हम लोग देखें तो दाल दलिया और उसके बाद चुपचाप, इस तरह के अल्फाज। तो आप मज़ीद अल्फाज ज़रूर तलाश कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों जो तंज़ीह और मज़ाहिया अदब, ये जो इजाफ़ी मालूमात है इसका भी मुताला कीजिए।
اور اس طرح آج ہم لوگوں نے تیسرا سبق جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں کسی نظم یا سبق کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ لوگ گھر کام ضرور مکمل کریں، اپنی جو تحریر ہے اس کو خوشخط بنائیے، یہ بہت اچھا موقع آپ کو ملا ہے۔ اور ابھی اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔